गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। चलो शुरू करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स। अब हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होंगे, यानी कि स्टिग्मा भी होगा और एंथर भी होगा। तो pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. सेम फ्लावर क्यों? क्योंकि ये हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, इसलिए pollen grains और स्टिग्मा सेम फ्लावर के कांटेक्ट में आएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब ऐसे फ्लावर्स में जो कि हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, इनमें कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन ही होती रहती है ओवर जनरेशन टू जनरेशन। इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? आप बेटा ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स इन एनिमल्स या फ्लावर्स में हो सकता है या सेम प्लांट में हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन है लॉस ऑफ फिटनेस एंड लेस सर्वाइवल ड्यू टू इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होती जाएगी, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी, प्रोजेनी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होती जाएगी और ऐसे केसेस में इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो फिटनेस नहीं रहती आने वाली प्रोजेनी में। दे आर ससेप्टिबल टू द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड दे डाई, दे पेरिश। ओके, तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओ, ठीक है बेटा। और आउटब्रीडिंग क्या होगी? आपने पढ़ा ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। आउटब्रीडिंग क्या होगी? दिस इज मीटिंग ऑफ डिस्टेंट इंडिविजुअल्स इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स इन केस ऑफ प्लांट्स। यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग के कारण वेरिएशन आती है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है प्लांट्स में, ठीक है। और एनिमल्स के केस में लोगे तो डिस्टेंट इंडिविजुअल्स में आप कई बार देखोगे कि क्लोजली रिलेटेड जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें भी कई बार मैरिजेस हो जाती हैं, तो जो आने वाली प्रोजेनी होती है उनमें जो बच्चे होते हैं उनमें कई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो दिस शुड बी अवॉइडेड, मैरिज बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो टू प्रिवेंट दिस आउटब्रीडिंग इज अ गुड डिवाइस। अच्छा, तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination. So cross pollination should be there to avoid what? Inbreeding depression, which is due to continuous self pollination. In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. अब बेटा ये पहली डिवाइस है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करती है, ठीक है। वो क्या है? जो स्टिग्मा है और जो पॉलन है वो सेम टाइम पे सिंक्रोनाइज नहीं होगा, सेम टाइम पे रिलीज नहीं होगा पॉलन ग्रेन्स, और स्टिग्मा जो है उसी टाइम पे रिसेप्टिव नहीं होगा, तो दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होगी ऐसे केसेस में। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of the pollen. मतलब pollen release और stigma उस pollen के लिए रिसेप्टिव होना, ये दोनों सेम टाइम पे नहीं होते हैं। तो ये पहले डिवाइस आ गई, आउटब्रीडिंग डिवाइस, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेगी और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगी। अब कुछ अदर स्पीशीज में क्या होता है? एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक तो आ गया कि दोनों सेम स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा और जो पॉलन ग्रेन जो है वो सेम टाइम पे रिलीज नहीं होगा। दूसरा आ गया डिफरेंट पोजीशंस पे लोकेटेड हैं स्टिग्मा और एंथर। तो ये भी एक क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने वाली डिवाइस है। अब थर्ड डिवाइस ध्यान दें, थर्ड डिवाइस इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबल। जैसे मैंने आपको सनफ्लावर का एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें सनफ्लावर्स क्या होते हैं? प्रोटेंड्रस होते हैं, मतलब जो मेल पार्ट है वो पहले मेच्योर हो जाता है दैन द फीमेल पार्ट, तो वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल रहते हैं। तो सनफ्लावर में भी क्रॉस पॉलिनेशन इसीलिए होती है।
तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी थर्ड डिवाइस है, आउटब्रीडिंग डिवाइस. दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स self pollen from the same flower or the other flowers of the same plant. अगर सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर्स उसी सेम प्लांट के हैं तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं तो. फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स एंड इनहिबिटिंग pollen germination and pollen tube formation in the pistil. तो ये थर्ड डिवाइस आ गई, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. Okay, now next fourth device is another device to prevent self pollination is the production of unisexual flowers. अगर unisexual flowers होंगे तो ये एक क्रॉस पॉलिनेशन ही उसमें होगी. If both the male and the female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, that is if they are monoecious, it prevents autogamy but not gypnogamy. अगर सेम प्लांट में प्रेजेंट है तो जिट्नोगैमी तो होगी, ऑटोगैमी नहीं होगी. जिट्नोगैमी होती क्या है, सेम प्लांट बट टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट के बीच में मोनोएशियस हो प्लांट्स, ठीक है. लेकिन इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया में यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं. मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स में लोकेटेड होते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पपाया में. तो इस केस में क्या होगा, ये डाइशियस कंडीशन आ गई और इसमें जो है इट विल प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिट्नोगैमी. तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इन डिफरेंट प्लांट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट प्लांट्स में होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल ऑल्सो प्रिवेंट वॉट, this will prevent the self pollination and it will encourage cross pollination, right? Up next is pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. right type of pollen क्या होगा, जो pollen compatible होगा यानी कि सेम स्पीशीज का होगा तो ही स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा, ठीक है. तो पॉलिनेशन इसको गारंटी नहीं करती है कि आपको एक प्लांट में सेम स्पीशीज का ही पॉलन वहाँ पे रीच कर पाए. Often pollen of the wrong type either of other species or from the same plant if it is self incompatible and also land on the stigma. तो रॉन्ग टाइप का पॉलन टू टाइप का होगा, या तो वो दूसरी स्पीशीज का हो सकता है, सेम प्लांट में हो सकता है लेकिन वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल होगा. सेल्फ इनकॉम्पेटिबल क्या होगा, स्टिग्मा या तो रिसेप्टिव नहीं होगा या तो पॉलन ग्रेन जो है लेज हो जाएगा लेकिन स्टिग्मा उसके लिए रिसेप्टिव नहीं होगा. दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स सेम टाइम पे मैच्योर नहीं करेंगे प्लांट्स में, तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबल होंगे प्लांट्स. ओके, द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकग्नाइज द पॉलन whether it is of the right type that is compatible or of the wrong type whether it is incompatible. If it is the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post pollination events. अब post pollination events क्या होंगे बेटा, अगर pollen आप इस डायग्राम में देखिए pollen रीच कर रहा है स्टिग्मा में, अब पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस क्या आएंगे, जर्म पोर जो है उससे एक पोलन ट्यूब फॉर्म होगी और पोलन ट्यूब यहाँ पे रीच करेगी, ओव्यूल में रिलीज करेगी और यहाँ पे मेल गैमीट्स को रिलीज कर देगी ओव्यूल के अंदर. तो ये पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस होंगे जिसके कारण फर्टिलाइजेशन होगी. इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, the pistil rejects the pollen by preventing the pollen germination on the stigma. अगर wrong type का होगा तो pollen tube form ही नहीं होगी, pollen tube की growth ही नहीं होगी स्टाइल के अंदर. स्टाइल यू नो ना कौन सा पार्ट होता है, दिस पार्ट इज लॉन्ग फिलामेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द स्टाइल, ओके. और बेसल बल्ज पार्ट इज ओवरी. Next is the ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil. And this dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. The pollen और pistil के बीच में interaction होती है और this interaction leads to the formation of pollen tube which reaches the ovule and release of the male gametes into the ovule
happens later on. अच्छा, उसके बाद एज मैंशनड अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन कौन सी होगी? जब जो आपका स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेगा और वो सेम स्पीशीज का होगा. द pollen grain germinates on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. The components of the pollen grain move into the pollen tube. अब components भी pollen tube के जो हैं क्या हैं? गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स हैं, वो pollen tube के अंदर ही मूव करेंगे. The pollen tube grows through the tissues of the stigma and the style and reaches the ovary. Okay. You would recall that in some plants pollen grains are shed at two-celled condition. या आप पहले पढ़ चुके हो कि pollen grains या तो two-celled condition में रिलीज होते हैं या तो three-celled condition में रिलीज होते हैं. two-celled condition में रिलीज होंगे तो वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल होंगे. जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके टू मेल गैमीट्स फॉर्म करता है. और अगर इफ़ दे आर रिलीज्ड in the three-celled condition, pollen tube carry the two male gametes from the beginning. तो already two male gametes present होंगे three-cell stage में of the flowering plants. Pollen tube after reaching the ovary enters into the ovule through the micropyle. अब micropylar end से वो ovule के अंदर enter करेगी. Hence enters one of the synergids थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस. आपने पहले पढ़ा है फिलीफॉर्म अपरेटस क्या है. अगर आप चाहें तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं. आप यहाँ पे ये डायग्राम में देखिए. डायग्राम में क्या है? दिस इज़ द फिलीफॉर्म अपरेटस. अब पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स जो हैं वो रिलीज होंगे इनसाइड द ओव्यूल एंड दिस इज़ द फिलीफॉर्म अपरेटस. सिनर्जिड्स में जो प्रेजेंट होता है ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड. और माइक्रोपाइलर एंड में ही एग न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है अगर आपको याद हो तो. ठीक है, तो मेल गैमीट्स फिर ये अंदर रिलीज हो जाते हैं जो कि एक मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा आपका एग न्यूक्लियस के साथ और दूसरा सेंटर में जाके पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा. चलो फिर आगे देखते हैं हम. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropylar end and then enters one of the synergies through the filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar end. This is important part. Please याद रखना कि filiform apparatus कहाँ होता है? micropylar end में होता है. कहाँ पे? synergids के पास होता है ये filiform apparatus and it guides the entry of the pollen tube into the micropylar end of the ovule. All these events, अब ये क्वेश्चन लिख लीजिए. डिफाइन पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मिल रही है. ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tubes enter in the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. ठीक है. अब एक ब्रीडर जो कि हायर ब्रीड्स प्लांट्स की हायर क्वालिटी की ब्रीड्स को सिलेक्ट करेगा और उनसे आगे की प्रोजेनी उनकी क्रॉस पॉलिनेशन करके आगे की जो सुपीरियर ब्रीड्स तैयार करेगा. वो कैसे करता है? लेट अस स्टडी दैट. A breeder is interested in crossing different species and often different genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. तो जो जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस है या बासमती के लॉन्ग ग्रेन्स वाले राइस आपने पढ़ा होगा, तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन से ही तैयार किए गए हैं. तो वन ऑफ द मेथड विच दिस ब्रीडर यूजेस, प्लांट ब्रीडर की बात हो रही है, ही यूजेस इज artificial hybridization. It is one of the major approaches of crop improvement program. क्रॉप की हायर क्वालिटी वाली varieties को तैयार करना, that is crop improvement program का एक मेजर अप्रोच है artificial hybridization. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination. अब कंटेमिनेशन का क्या मतलब है? स्टिग्मा में अनवांटेड पॉलन नहीं चाहिए. जिस वैरायटी का आपको पॉलन नहीं चाहिए स्टिग्मा में रीच करे उसको आपने प्रोटेक्ट करना है. ब्रीडर प्रोटेक्ट करता है और
डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को ही सिलेक्ट करके पॉलिनेशन करता है, ठीक है। ये कैसे वो अचीव करता है? बाय टू मेथड्स, एक तो है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग टेक्निक। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। अगर अगर इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, अगर प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो क्या होगा, क्या करना है? एंथर्स हैव टू बी रिमूव्ड। अब ये रिमूवल ऑफ एंथर्स को कहते हैं इमैस्कुलेशन, और ये कब होगा? बिफोर द एंथर डिहाइसिस, क्योंकि अगर एंथर डिहाइस कर गया तो वो पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देगा। क्या हो जाएगा फिर? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बिफोर द एंथर डिहाइसिस दे शुड बी इमैस्कुलेटेड, दैट मीन्स दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर बड। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद द बैग। इमैस्कुलेशन के बाद उसको बैग के साथ कवर करो ऑफ सुटेबल साइज। वो बैग किसका बना होना चाहिए? बटर पेपर का। टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा, मतलब अनवांटेड पॉलन जो है स्टिग्मा में रीच नहीं करना चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। अब पहले तो इमैस्कुलेशन किया, फिर बैगिंग किया, बैग से कवर कर दिया उस फ्लावर को, फीमेल फ्लावर को जिसको इमैस्कुलेट पहले कर चुके हैं, उसको फिर बैगिंग करो। When the stigma of bagged flower attains receptivity, अब जब ये bagged flowers का जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाएगा, तो मेच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। मतलब कौन सा मेल पेरेंट जिसकी ब्रीडिंग करनी है, जिसके डिजायर्ड ट्रेट आपको चाहिए, उसी का एंथर पोलन ग्रेन लेके आपने स्टिग्मा पे जिसको बैग किया हुआ है उस पर डस्ट ऑन करोगे, एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, उसके बाद फिर से रीबैगिंग कर दोगे, एंड द फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वाला प्लांट है तो क्या करना है? देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। यूनिसेक्सुअल है, इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड। जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनको बैग कर दो। दे आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, मतलब फ्लावर बड वाली कंडीशन में आपने उसकी बैगिंग कर देनी है बिफोर द फ्लावर्स ओपन। एंड जब स्टिग्मा फिर रिसेप्टिव हो जाएगा तो पॉलिनेशन इज कैरिड आउट। डिजायर्ड पॉलन लेके पॉलिनेशन करो फीमेल फ्लावर्स की, और उसके बाद फिर से फ्लावर को रीबैग कर दो। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो कि टू मेथड से होती है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग करके। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।